हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। 7:20 होने वाले हैं और आज है 7 मार्च। आज होली भी था, कहीं पे होली नहीं था। मैं बिहार में हूँ तो बिहार में होली कल मनाया जाएगा। तो जिन लोगों का आज होली रहा उन लोगों का काफ़ी अच्छा रहा होगा मेरे समझ से। और जिनको कल होली है उनको मेरे तरफ से दिल से एकदम हैप्पी होली है। ठीक है, आप लोग होली को कल पूरा एंजॉय कीजिए, मार्केट को साइड में रखिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं होली एंजॉय नहीं करने वाला हूँ, मैं मार्केट एंजॉय करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कल मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में पुट साइड चलने वाला है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा पुट साइड की तरफ ज़्यादा रहता हूँ, मैं पुट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं। हम लोग के साथ सीखेंगे भी और एनालिसिस भी करेंगे कि कल कैसा रह सकता है मार्केट। ठीक है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे और लाइन चार्ट ड्रॉ करने के बाद है ना हम लोग ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे खींचा कहीं तो। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे, इसको कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज़, आप खास चीज़ देख रहे होंगे कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है रिजेक्शन लेता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है रिजेक्शन लेता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है रिजेक्शन लेता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है रिजेक्शन लेता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो रिजेक्शन लेगा। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई, नहीं भी ले सकता है। ठीक है जी, चांसेस आर वेरी हाई बट नहीं भी ले सकता है। ठीक है, तो मैं तो कल एकदम आंख बंद करके पुट में जाने वाला हूँ। मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर है, आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च इक्विटी एनालिस्ट हूँ। ठीक है, वो बड़ा बड़ा वर्ड वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक दिन मैं वो भी मतलब कर लूंगा। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम देना होता है, वो हो जाता है। ठीक है, और मार्केट का जो बेसिक्स वगैरह है वो तो मुझे पता ही है। ठीक है ना, मतलब जितना उस एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए वो मुझे पता है। ठीक है, तो वो मैं कभी कर भी लूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कर भी लिया तो मैं कोई भी है ना यूट्यूब पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं लर्निंग पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्लेमर हमारा खत्म, ये पूरे वीडियो में वैलिड रहेगा। मैं कभी भी आपको बोलता हूँ कि यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, वहां से आप सेल कर सकते हैं, इसका मतलब होगा कि आप सिर्फ पेपर ट्रेड पे बाई कर सकते हैं, रियल डीमेट अकाउंट में नहीं बाई करेंगे। ठीक है जी, चलिए। और अगर आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, अगर आप फिर भी रियल अकाउंट में, रियल डीमेट में ट्रेड करते हैं, रियल मनी से ट्रेड करते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल का एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि यहाँ पे बेजोर वाला एक कैंडल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो कल मेरे हिसाब से एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है नीचे की तरफ। कब? जब ये इस लेवल को ब्रीच करे। ये कौन सा लेवल है? ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल है। लेकिन कल मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहूंगा और मैं कहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, कल मैं यहीं कहीं तो ट्रेड मार दूंगा एंटर। ठीक है, अब इसको मैं 15 मिनट के टाइम, अच्छा थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि कहाँ तक अपना मार्केट में, कहाँ तक अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो मेरा यहाँ कहीं तक तो होगा। ठीक है, इस लेवल तक तो पहला टारगेट होगा, 41,000 तक मेरा पहला टारगेट होगा। ठीक है, जो दूसरा टारगेट होगा मेरा वो हो जाएगा आपको इस लेवल तक, 40,800 तक। ठीक है, तो ये मैं कल का लेवल देख रहा हूँ, है ना। कल यहाँ भी आ सकता है और अगर कल एग्रेसिव सेलिंग हुआ तो मार्केट यहाँ भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना नीचे की तरफ का। अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर मैं तभी जाऊंगा, ऊपर तो वैसे मैं जाने का सोच ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे लेवल देना है तो लेवल देने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका मार्केट है ना 41,600 नहीं 41,520 या 530 के ऊपर। ठीक है, 41,500 ये वाला लेवल आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, 41,535 के ऊपर है ना, मैं बाई करने की सोच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बेरिश नहीं रहूंगा, ये मैं सिर्फ लेवल देने के लिए मैं दे रहा हूँ, है ना। मेरा व्यू पूरा बेरिश है। कल मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, मैं लॉस लूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कल बेरिश रहने वाला हूँ। ठीक है, तो 535 के ऊपर है ना, अगर 15 पे चार्ट पे अगर कुछ कैंडल दिखता है स्ट्रॉन्ग सॉलिड वाला, तो मैं यहाँ पे फिर प्ले कर सकता हूँ इसको 41,670 तक। ठीक है, जो इस दिन का हाई है। ठीक है ना, 670 तक का हम लोग रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बफर दे करके, ये वाला हल्का सा बफर दे करके रखेंगे। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट होगा वो अपना ये वाला तो होगा कहीं पे 41,733 का। ठीक है जी, तीसरा टारगेट अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो ये हो सकता है अपना 41,800। ठीक है, तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क हो गया। अब इसको हम लोग तुरंत 15 मिनट पे चले जाते हैं और 15 मिनट पे देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप देखिए, 15 मिनट पे क्या है, ये वाला ये ब्लैक वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ये वही ट्रेंड लाइन है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से है ना
टकरा करके नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे गैप अप हुआ तो उस फोर्स में है ना ये इसको ब्रेक तो कर दिया, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और क्या हुआ कि वापस नीचे गिर गया। ठीक है, तो अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रीच करे 670 का, है ना, और यहाँ पे आपको कोई 15 कैंडल दिखे तो ही आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रियल डीमैट अकाउंट में ट्रेड नहीं करना है, आपको सीखना है। ठीक है ना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये अपना हो गया निफ्टी बैंक का 15 मिनट पे लेवल्स। ठीक है, कि अगर ऊपर के साइड अगर आपको दिखे तो ऊपर के साइड आप ऐसे जा सकते हैं कहीं तो। ठीक है, और अगला जो टारगेट होगा वो होगा 42,000 तक। ठीक है ना, अगर इसकी 41,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये फिर 41,990 या 42,000 तक जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से है ना एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसको मिलेगा और ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। ठीक है, नीचे का क्या व्यू रहेगा मेरा, तो नीचे का व्यू मेरा कब रहेगा, नीचे का ट्रेड मैं कब लूंगा, तो एग्रेसिवली मैं ट्रेड लूंगा कल, कब, जब ये 260 के नीचे या 283 या 41,300 के नीचे जैसे ही निकलेगा। ठीक है ना, 41,300 के नीचे या 41,200 के नीचे जैसे ही ये निकलेगा, मैं यहाँ पे एक पुट बाय करूंगा। मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 41,170 के आसपास का होगा। चलिए मैं लेवल मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला जोन होगा कहीं पे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कम कर देता हूँ। ठीक है, इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ, है ना, तो ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट। ठीक है, तो ये मैं देख रहा हूँ, और एक इसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, इस लेवल को भी 41,600 को। ठीक है, 40,600 को। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट है। अच्छा, कल कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पे है ना, मुझे जो जीरोधा का ये स्ट्राइक प्राइस मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था। फिलहाल मैं, ये तो बैंक निफ्टी की बात थी, अब मैं थोड़ा सा निफ्टी की बात कर लेता हूँ, है ना, फिर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस पे ले चलूँगा। कल के स्ट्राइक प्राइस में मेरे समझ से पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए, ये अपना 15 मिनट पे मार्क है लेवल, है ना, ये निफ्टी फिर निफ्टी है। ठीक है, तो ये अपना लेवल जो है 15 मिनट पे मार्क है, तो सिंपल, इसमें कुछ करना है नहीं। कल मैं एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा, तो एग्रेसिव शॉर्ट कहाँ करूंगा मैं, तो एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा मैं 17,700 के नीचे, सिंपल। ठीक है, लॉस होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये जगह पे कहीं तो। ठीक है, अगर इसके ऊपर है ना कहीं भी मुझे 5 मिनट पे या 15 मिनट पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगा ग्रीन टाइप का, तो ही मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा और लॉस बुक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ऑब्वियसली रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के बाद मेरा जो पहला टारगेट होगा वो इस लेवल तक होगा। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि एक बाउंस है, ठीक है, लेकिन वो बाउंस शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, कि डेली टाइम फ्रेम पे है ना एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है, डरने वाली बात क्या है, और निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्यों दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि है ना ये गैप अप किया है। ठीक है, और ये गैप अप करके ना ये यहाँ पे सस्टेन कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर है। मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन फुल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप इसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन सुनेंगे, तो आपका डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है ना, आप फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये गैप अप हुआ, और ये गैप अप होकर के ना यहाँ पे ये सस्टेन कर गया है। ठीक है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, है ना, तो ये थोड़ा सा मुझे डराएगा, लेकिन फिर भी मैं अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो कहीं तो 750 के आसपास का होगा, 50 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, इस लेवल तक, और उसके बाद मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव है। जो मेरा पहला टारगेट होगा वो ये वाला होगा, दूसरा टारगेट होगा जो मेरा 17,600 का होगा। ठीक है, तो ये मैं इसको मार्क कर लेता हूँ और आ जाता हूँ 15 मिनट पे। ठीक है, तो मेरा जो व्यू था वो नेगेटिव क्यों था, वो इसीलिए नेगेटिव था क्योंकि यहाँ पे है ना ये भी एक तरह का शूटिंग स्टार ही है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन चुका है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ये गैप अप हो चुका है, तो इसलिए मुझे इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे काफी बेरिश दिख रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी में जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग 15 मिनट पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट में मैं शॉर्ट कहाँ करने वाला हूँ, इसके नीचे करने वाला हूँ। मेरा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, चौथा टारगेट ये होगा। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, बीच में प्राइस एक्शन भी देखता हूँ, कहीं कोई स्विंग बनेगा ऐसे, जैसे स्विंग मतलब ये वाला स्विंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग स्विंग बोलेंगे, इसको हम लोग स्विंग बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी है ना, यहाँ कहीं तो स्विंग बनेगा ऊपर के साइड में, और वो स्विंग को अगर ये ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा कल का पूरा प्लानिंग है, और कल मैं मार्केट को बेरिश सेंटिमेंट में देख रहा हूँ। ठीक है,
देखते हैं कल क्या होता है। अब जो स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा था निफ्टी में मैं पुट साइड की तरफ कौन सा स्ट्राइक लूंगा, तो मैं निफ्टी में पुट साइड की तरफ ये वाला स्ट्राइक लूंगा 17650 के आसपास का स्ट्राइक, ठीक है। इसको मैं कब प्ले करूंगा, तो एग्रेसिवली अगर मुझे प्ले करना होगा तो मैं इसको 50 रुपीज के ऊपर प्ले करना शुरू करूंगा, ठीक है। 50 रुपीज के ऊपर मैं इसको प्ले करना शुरू करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 65 का, दूसरा टारगेट मेरा होगा 91 का, तीसरा टारगेट मेरा हो जाएगा 110 का, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी का है पुट साइड का, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। जो कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, वो ये है, देख लीजिए 17850 का सी। अगर ऊपर में जाएगा, वैसे मैं तो ऊपर का ट्रेड लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ऊपर गया तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको है ना, ये कौन सा है 17850 सी, ठीक है। इसको मैं कब लूंगा, जब ये 22-23 के ऊपर है ना, यहाँ पे चलना शुरू करेगा कल, ठीक है। जो पहला टारगेट होगा मेरा वो ये होगा 28 का होगा, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 33 का, जो तीसरा टारगेट होगा ये होगा 37 का, ठीक है। तो ये सब अपना वो रहने वाला है, ठीक है ना, टारगेट रहने वाला है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करने वाला हूँ, तो पुट साइड की तरफ मैं 41,200 का पी बाय करने वाला हूँ, ठीक है। 200 पॉइंट के आसपास का ये मैं ओटीए में शायद, ठीक है। तो इसको मैं बाय करने वाला हूँ। इसको मैं कब बाय करने वाला हूँ, जब ये 175 के ऊपर है ना सस्टेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। या आप सेफर साइड में 180 के ऊपर है ना सस्टेन करना शुरू कर देगा, ठीक है। 180 182 जैसे ही ये जाएगा ना, मैं यहाँ पे बाय करूंगा। पहला जो टारगेट होगा मेरा, ठीक है, वो मेरा होगा 205 का, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा मेरा 238 का, जो तीसरा टारगेट होगा वो मेरा होगा 276 का, ठीक है। और अगर 278 के ऊपर गया ना, तो कल मार्केट में थोड़ा सा बहुत भयंकर वाला नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो ये फिर अच्छा खासा बढ़ सकता है और ये जैकपॉट ट्रेड हो सकता है, ठीक है। 41,200 का पी, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसमें मैं स्टॉप लॉस लूंगा, है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस सिंपल 68 रुपीज के आसपास होगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे एंट्री करूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा 160 के आसपास, ठीक है। और मेरा जो एसएल होगा वो सेफली अगर कहें तो सेफली मेरा एसएल होगा 117 का, ठीक है। और एग्रेसिव वाला स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो ये 70 के पास होगा, ठीक है। तो मैं कल अपना इसको स्टॉप लॉस मानूंगा मैं कल, ठीक है। 115 के आसपास का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। और 173 पे मैं ऊपर जाऊंगा, तो ऑलमोस्ट मेरे समझ से 60 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। और टारगेट मेरा अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कल का व्यू है बैंक निफ्टी में, और ये मेरे समझ से 41,200 का जो पी है ये जैकपॉट हो सकता है, ठीक है। अब कॉल की तरफ अगर लेना है तो कॉल की तरफ ये वाला स्ट्राइक प्राइस 41,000 सी चल सकता है। ये क्यों चल सकता है, सी की तरफ अगर मुझे लेना पड़ेगा तो मैं ये लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि देखिए ये कहाँ लूंगा, वो यहाँ पे लूंगा। क्यों लूंगा मैं आपको इधर बता चुका हूँ, ठीक है। इधर जब बैंक निफ्टी का मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर मुझे कॉल साइड की तरफ लेना होगा, है ना, तो कॉल साइड पे मैं कब लूंगा, जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाएगा एकदम सेफली, तब तक मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। जब ये 200 के ऊपर है ना, 203 204 ऐसा सस्टेन करने लग जाएगा ना, तो फिर मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। जो मेरा पहला टारगेट होगा 250 का होगा, दूसरा टारगेट 300 का होगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉल की तरफ का रहेगा। लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये पैटर्न क्या होता है, ये बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसके बाद है ना सेलिंग अच्छा खासा आता है, समझ रहे। तो अगर कल मार्केट है ना इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है, 133 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो ये अच्छा खासा नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो जिनको सेल करना हो वो इस स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं, उनको अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा आज का एनालिसिस था। मिलते हैं हम लोग कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।